ठीक है बेटा, 90 माइनस 52 डिग्री करेंगे तो 38 आएगा। कोस 52 को हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे, माइनस साइन 38 है, साइन 38 को भी हम लिखेंगे 90 माइनस 52 डिग्री, वही आपको हो जाएगा साइन 52 डिग्री। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कोस 20 माइनस है इज इक्वल टू साइन है, यानी कि यह होगा आपका साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री। यहाँ पे भी क्या होगा, साइन 90 माइनस है यानी कि कोस से होता है कोस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इधर देखो आपका, इधर क्या है, साइन 52 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 52 डिग्री, इधर क्या आपका साइन 52 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 52 डिग्री। तो ये आपका बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनको हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करके हमको क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 हो गया बेटा सभी का? बता दो बता दो। ठीक है, क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है if tan 2a is equal to, if tan 2a is equal to cos a minus 18 degree, cos a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a. If tan 2a is equal to cos a minus 18 degree where 2a is an acute angle, ये जो 2a आपका acute angle है, find the value of angle a। तो यहाँ पे बेटा ये जो tan 2a, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो आपका ये tan 2a है इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 2a। tan 2a को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 2a, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस एंगल, जो भी एंगल होता है यहाँ पे cos 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू होता है tan एंगल। तो यहाँ पे हमारा 2a, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan 2a। इधर आपका cos a माइनस 18, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कोट है आपका और ये इक्वल है, तो ये सभी हो सकते हैं जब आपके एंगल इक्वल हो। तो यहाँ से कंपेयर करके क्या आएगा आपका 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 18 को इधर लेके जाएंगे तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 2a प्लस a। ये आपका हो जाएगा 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 9 1 और 8, 3 6 18। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 36 डिग्री। ठीक है, तो आपसे बोला था 2a आपका एक्यूट एंगल है, तो 36 2 क्या होते हैं 72, और 72 क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो 2a आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 36 डिग्री। क्लियर है बेटा सभी को? क्वेश्चन 3। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सभी का? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 बेटा, फाइव हो गया सभी का? यस और नो? यस सर। यस सर। क्वेश्चन 6, यस सर बता दो। 6 बता दो। क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन शो दैट sin B plus 3/2 is equal to cos A by 2। हमें दिया हुआ है कि ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ABC जो है यहाँ पे ABC जो यूज कर रहे हैं वो एंगल के लिए यूज कर रहे हैं, और ये जो एंगल ABC है ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल है। हमें शो करना है sin B plus 3/2 is equal to cos A by 2, ये हमें प्रूव करना है। अब बेटा अगर ये ABC ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है तो A plus B plus C is equal to 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल।
यहाँ से आप क्या करेंगे, ए को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो ये क्या होगा 180 minus A। A. अब दोनों तरफ में 2 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन में, b प्लस सी अपॉन 2 एंड 180 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे 2 को दोनों के नीचे लेके जाऊंगा तो 180 अपॉन 2 और माइनस ए अपॉन 2 होगा। 180 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर लिया मैंने और b प्लस सी अपॉन 2, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब आपको ये शो करना है, प्रूफ करना है, आप एलएचएस लेंगे, इसमें टेकिंग एलएचएस। ठीक है, तो एलएचएस आपकी साइन b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड की है 90 माइनस ए बाई 2, तो 90 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस ए। यहाँ पे जो हम यूज करते थे फॉर्मूला साइन 90 माइनस ए क्या होता था, ए इज एन एक्यूट एंगल। ए की जगह कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, तो ए बाई 2 आपका एक्यूट एंगल है। तो साइन 90 माइनस ए क्या होता था आपका कोस है, यानी कि कोस ए बाई 2, दैट इज योर आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा प्रूफ हो गया। सर एक बार दोबारा बता दो। एक बार दोबारा देखते हैं। ओके, देखो आपसे क्या बोला है कि जो ए बी सी है वो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। अगर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। मैं ए को दूसरी तरफ ले गया तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो 2 है इसको मैं 180 के नीचे भी लिख सकता हूँ और ए के नीचे भी लिख सकता हूँ, यही आएगा आपका। अगर आपका इस तरह से होता है 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 3 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2। 3 प्लस 4 अपॉन 2 को 3 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही किया 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। अब 180 अपॉन 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू आ गई 90 माइनस ए बाई 2। अब हमें ये प्रूव करना था, हमने एलएचएस सीरीज की टेकिंग एलएचएस b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू रख दी 90 माइनस ए बाई 2। अब जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे कल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, उसमें फॉर्मूला था साइन 90 माइनस ए, क्या होता था आपका कोस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में हमें ये भी ध्यान रखना कि एंगल ए ही होगा, इस ए की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, ए हो, ए बाई 2 हो, बी बाई 2 हो, बी हो, सी हो, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाता है कोस ए। तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस और आगे कौन सा एंगल है ए बाई 2, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, यानी कि कोस ए बाई 2। और यही हमारी आरएचएस है जो हमें प्रूफ करनी है। ठीक है बेटा, अब क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 7। Yes sir. सर अभी का बता हो दो गया? एक बार। एक बार और देखते हैं, चलो। ओके, चलते हैं इसको भी। सेवन में कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। एक्सप्रेस करना है इनको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब इनको हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के जो एंगल्स हैं इनके बीच में, उनमें एक्सप्रेस करना है। जैसे यहाँ 67 और 75 दोनों 45 से ज्यादा हैं, तो हमें इस पूरे को एक्सप्रेस करना है 0 से लेके 45 डिग्री के बीच के एंगल्स में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 67 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। 90 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो 67 ही आएगा। तो 67 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस 475। इसकी जगह हम इसके ट्रेस पर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 15 करेंगे करने से 63 आएगा।
23 तो 23 आएगा। हाँ 23, 90 माइनस 23 करेंगे तब हमारा 67 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 90 माइनस 15 करेंगे तो हमारा 75 आएगा। बस अब आपको फॉर्मूला लगा देना है साइन 90 माइनस ए कोस ए यानी कि कोस 23 डिग्री और कोस 90 माइनस ए यानी कि साइन ए साइन 50 डिग्री। तो आप देखो ये हमारे एक्सप्रेस हो गए हैं एंगल 15 और 23 में, और ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में लाई करते हैं। बस इतना सा करना है हमें। क्लियर है सभी को? सर ठीक Yes, है, तो sir. बेटा हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है। आज मैं आपको 8.4 के कॉन्सेप्ट कराता हूँ। आपके पास 2 दिन है, सैटरडे और संडे। 8.4 के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.4 है। 3 आइडेंटिटी आती है उसमें, उन आइडेंटिटी को आपको बताऊंगा और आइडेंटिटी का डेरिवेशन भी हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम यहाँ पे केवल 10th लेवल पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, लेकिन 11th लेवल पे बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी वर्ड आपने पहले पढ़ा है, 8th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a x प्लस b, a प्लस बी का होल क्यूब, लाइक दिस। हमने इस तरह से बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं 8th क्लास में। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? जो भी इक्वेशन होती है वेरिएबल में, वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए वो जस्टिफाई होना चाहिए। अगर वो जस्टिफाई होता है तो वो हमारी आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। अगर जो वेरिएबल है उसके एक इंटरवल के लिए अगर पूरी इक्वेशन आपकी जस्टिफाई हो रही है, इट मीन्स वो आपकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है, उनकी रेंज भी देखेंगे और उनका डेरिवेशन भी देखते हैं। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट पॉइंट B, ठीक है। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो क्या होगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसमें यूज किया। अब मैं पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो कैंसिल होगा, 1 मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम। अब आप देखो AB अपॉन AC, एंगल A के लिए अगर हम बात करें, एंगल A के लिए तो AB क्या है? बेस, और AC क्या है आपका? हाइपोटेनस। एंगल A के लिए AB बेस है और AC क्या है? हाइपोटेनस। तो ये क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और वो क्या होता है आपका? कोस A। तो ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोस A का होल स्क्वायर। ये क्या आपका? BC अपॉन AC, BC यानी एंगल A के लिए BC क्या है? परपेंडिकुलर, और AC क्या है? हाइपोटेनस। तो P अपॉन H क्या होता है आपका? साइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो यहाँ से बेटा अगर मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर इस तरह से स्क्वायर लिखा होता है तो इसको हम यहाँ पे भी लिख देते हैं इस तरह से। कोस A का होल स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर A भी लिख देते हैं।
तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा निकल के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए क्या है, यहाँ पे कोई एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है। तो साइन ए पे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर प्लस कोस ए पे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, और दोनों का सम हमेशा आपका 1 आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें हम एंगल ए की कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते, ये नहीं कि एंगल ए की है हम 0 से लेके 360 डिग्री या इससे ज्यादा भी अगर हम एंगल यूज करेंगे तो वहां पे भी ये ट्रू होगा, ऐसा नहीं है। इसकी रेंज होती है, यहाँ पे आपका एंगल ए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होना चाहिए, यानी कि 0 और 90 के बीच आपका क्लोज इंटरवल होना चाहिए। एंगल ए इज इक्वलेंट ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड इक्वलेंट लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे साइन और कोस दोनों डिफाइन होते हैं और 90 पे भी साइन और कोस दोनों डिफाइन होते हैं। तो ये 0 से लेके 90 तक हमारा होगा। और एंगल ए आपका राइट एंगल ट्राइंगल हमने यूज किया था, उसमें एंगल ए आपका 0 से लेके 90 तक पॉसिबल है। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला आ गया, कोस के टर्म में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आपको देखो एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, ये आइडेंटिटी याद करनी है, बाकी इससे हम बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस ए आपका साइन के टर्म में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब हमारी जो इक्वेशन थी पाइथागोरस थ्योरम जो हमने यूज करी थी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसमें हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था पूरी इक्वेशन को। उसी इक्वेशन को बेटा अगर इस बार हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी आएगी, और उसके बाद अगर हम बी सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी आएगी। क्या होती है वो आइडेंटिटी, उनका प्रूफ आप खुद करेंगे डेरिवेशन। मैंने आपको एक आइडेंटिटी का डेरिवेशन करके दिखा दिया है। सेकंड आइडेंटिटी हमारी होती है sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसमें आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सी के साथ सी वाला है। तो sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और इन आइडेंटिटी से भी हम कन्वर्ट करके इनको चेंज करके और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे tan को अगर आप उधर ले जाओ तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। अगर 1 को इधर ले जाओ तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, इतना आपको पता है। इनकी रेंज देखते हैं, इसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, देखो sec 0 क्या 0 डिग्री पे sec हमारा डिफाइन होता है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो sec 1 भी 1 होता है, डिफाइन है। tan 0 पे tan 0 क्या होता है 0, डिफाइन है। 90 पे देखते हैं तो यहाँ पे 0 हमारा इक्वल आएगा। 0 से 90 के बीच में रेंज देखनी होती है हमें, और अब हमें चेक करना है कि क्या 0 भी हो सकता है या 90 भी हो सकता है। 90 की बात करते हैं, sec 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है 0, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, तो sec 90 पे डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ पे हम इक्वल नहीं लगाएंगे, यानी कि ये आइडेंटिटी 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी की बात करते हैं हम।
देखो 0 पे निकालते हैं, कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन। तो ये आपका 0 पे डिफाइन नहीं होगा और 90 पे डिफाइन होगा। तो ये इनकी रेंज है, यानी कि ये तीनों फॉर्मूले आपके वेरीफाई होते हैं जब आपका एंगल फर्स्ट वाले में इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल एंड लेस देन 90 होगा, इसमें इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 होगा, इसमें ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल एंड लेस देन 90 होगा, तब ये आपकी आइडेंटिटी ट्रू होगी। ठीक है, तो ये हमारी तीनों आइडेंटिटी है, तीनों आइडेंटिटी का डेरिवेशन है बेटा। इस पे आपकी एक्सरसाइज 8.4 बेस्ड है।